इसकी डंकी की री रिलीज की वजह यह है कि दर्शकों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले 100 से ज़्यादा जो डंकी हैं, जो इलीगल तरीके से अमेरिका में सेटल हो गए हैं, बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के, उनको कैसे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ पैर में बेड़िया जकड़ कर भेजा। तो शाहरुख खान का मन थोड़ा द्रवित हो गया, भैया ये कहानी जो दर्शकों ने 90% क्या 99 लोगों ने देखी ही नहीं, चुनिंदा दर्शक गए, 50 लाख से भी ज़्यादा लोग ने फिल्म नहीं देखी। उनको लगता है कि अब पिक्चर सही वक्त आ गया पहुंचाने का दर्शकों को, इसीलिए इसकी रिलीज की प्लानिंग कर रहे हैं। कब होगी पता नहीं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, उसको पता तक नहीं है कि पिक्चर रिलीज होने जा रही है। गेम चेंज हो गया। हाँ, बोला होती है तो मुझे खुशी होगी। भैया खुशी नहीं तो दुख होएगा। ये इतनी सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर होगी, जो शाहरुख की फिल्म की कलेक्शन थी, जवान की पठान की, लोग गालियां देंगे, बोलेंगे भैया वो तो फेक कलेक्शन था, ये क्यों री रिलीज कर रहे हैं, बेवकूफ़पन है। कहीं ना कहीं देखिए, डंकी इतना बड़ा कुछ बेंचमार्क हासिल नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। इंटरवल में मुझे फैंस खुद मिले और उन्होंने कहा कि दिग्विजय भाई मजा नहीं आ रहा है ये पिक्चर में। मतलब बहुत ऑनेस्ट फैंस है देखो शाहरुख खान के, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। सर क्या कहेंगे री रिलीज पे? राजू हिरानी जी के आई थिंक सबसे हल्की फिल्म, सबसे कमजोर फिल्म अगर थी या है आज भी, अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो वो है डंकी। डंकी को कोशिश की इन्होंने बताने की कि ये 200 करोड़ के ऊपर बिजनेस हो गया है, हिट हो गई है, वर्ल्ड कलेक्शन ये है वो। आजकल सब बताते हैं कि वर्ल्ड की कलेक्शन जो हम नहीं ढूंढ पाए, ओवरसीज़ को मिला के 500 करोड़ हो गई, 300 करोड़ हो गई, तो जेन्युइन कलेक्शन क्या है ये हमको किसी को समझ ही नहीं आती है। बट डंकी की अप्रिसिएशन नहीं थी। डंकी वॉज नॉट लाइक्ड बाय the masses or the classes, and it has failed at the box office, which is a open fact price wise। अब फिर से रिलीज करने का शौक जो चढ़ा है ये देख के कि भाई अमेरिका से लोग, इंडियंस जो बेचारे गए वहाँ इलीगली, उनको वापस, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, जम नहीं। आई डोंट थिंक इट सिंक्रोनाइजेज व्हाई ही इज डूइंग। या तो कुछ ट्रिमिंग करके करे, क्योंकि पिक्चर सेकंड हाफ बहुत ड्रैगिंग था, जब वो भाग रहा है आ रहा है, तो कुछ ट्रिमिंग करके भी करे तो कुछ थोड़ा सा हजम होगी, नहीं तो मुश्किल है। आई थिंक दे आर नॉट डूइंग अ सेंसिबल थिंग। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टू रिलीज अगेन। इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव एट द बॉक्स ऑफिस टुडे, इवन इफ यू हैव अ हिट फिल्म लाइक पठान और जवान। इफ यू आर कमिंग बैक अगेन यू हैव टू थिंक एंड देन प्लान। इट्स नॉट ईजी। क्या आप लोग जाएंगे डंकी देखने? डंकी को डोंकी बोलिए तो भी कुछ नहीं होएगा, कि पिक्चर रियली डोंकी के लायक थी। शाहरुख खान के डाई हार्ड फैन थे, वो तक पिक्चर देखने को नहीं गए, और दे तो उन्होंने भी गालियां दी यार क्या बना दिया। उम्मीद थी कि हिट फिल्म होगी, हैट्रिक होगी, कुछ हैट्रिक नहीं हुई। एक्चुअली कलंक वो तापसी पन्नू थी, सब पूरी फिल्मी कलंक थी। अरे नहीं, पूरी फिल्मी कलंक थी सर। लेकिन वो आती है पिक्चर में, पिक्चर डब्बा हो जाती है सर। नहीं, लेकिन ये जो भाग के जाते हैं ये एक्चुअली डोंकी है यार। इधर ही इंडिया में ही ढूंढो, वहाँ भी बुरी हालत है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी आपको हमेशा लगता है द अदर साइड इज़ मोर ग्रीनर, बट वहाँ की स्ट्रगल्स, वहाँ की टेंशन बहुत ज़्यादा है। पीपल, आई डोंट नो व्हाई दे आर स्टिल गेटिंग अट्रैक्टेड एंड पेइंग सो मच ऑफ मनी टू गो इलीगली ओवर देयर। अगली खबर भी शाहरुख से रिलेटेड है। ओके। शाहरुख खान की 2004 में पिक्चर आई थी मैं हूं ना, डायरेक्टर थी फराह खान। बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, अच्छी बनाई थी, देशभक्ति थी, एक्शन, गाने, सुपर, वेरी वेल मेड फिल्म। फराह खान को कीड़ा काटा है कि भैया मैं हूं ना की फ्रेंचाइज बननी चाहिए। उन्होंने शाहरुख खान को प्रपोजल दिया है। शाहरुख खान ने पहली बार एक सेंसिबल डिसीजन लिया कि भैया अच्छी पहले स्क्रिप्ट लिखो, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करो, मुझे अच्छा लगता है तो मैं आगे का सिग्नल दूंगा कि ये बननी चाहिए कि नहीं। तो फराह दीदी लग गई हैं ड्राफ्ट लिखने को, किससे घोस्ट राइटर से लिखा रही हैं, क्या कर रही हैं। तो मिड 2025 तक वो ड्राफ्ट तैयार होगा। अपने SR के जो फिल्म किंग में बिजी हैं, वक्त निकाल के कब देखते हैं, क्योंकि अपने बेटे को आर्यन को भी प्रमोट करना है, उसकी पहली वेब सीरीज बड़ी आ रही है। तो नेपोटिज्म तो बुरी तरह से छा हुआ है बॉलीवुड में, भले डायरेक्टर के रूप में हो, एक्टर के रूप में हो। लेकिन ये अच्छा है कि शाहरुख खान ड्राफ्ट सुनेंगे, पसंद आएगा तो मैं हूं ना पार्ट 2 बनेगी, और पार्ट 3 का जैसे फराह को प्लानिंग है कि लंबी फ्रेंचाइज में शुरू करूँ। मेरे को तो ये न्यूज़ में ही लगता है कहीं कुछ ऐसा, कहीं सीड निकला होगा, छोटी सी बात बनी होगी। शाहरुख खान विल नॉट रियली गेट इनटू दिस। वैसे ही उसने बोल दिया होगा अच्छा ठीक है बनाओ यार देखते हैं,
but he is not going to take interest in making this film a कॉम्बिनेशन sequel. लेकिन अच्छा जम जाता है कभी कभी शाहरुख और फराह का। लेकिन शाहरुख is going to make anything which will be bigger than the biggest now. Yes. He cannot afford to do anything sloppy, anything substandard. फराह खान का उसने सक्सेस रेट देखा हुआ है. He will study, he will analyze. ये एक बात से बात बनी हुई है तो इसको आप बात बना के ले लो न्यूज़ के मामले में अपने, मगर आई डोंट फाइंड इट टू सब्सटेंशियल. आई डोंट थिंक शाहरुख खान विल इवन एंटरटेन दिस. शाहरुख को डिस करने के लिए पिक्चर एक और बनाई थी 30 मार खान, और अक्षय कुमार को लेके Yes. वो बहुत बड़ी बहुत बड़ी डिजास्टर थी. disaster, एक ये वो कटरीना का गाना चला था शीला की जवानी तभी। Yeah. Yes. वो गाना हिट हुआ था शीला. तो दोस्तों आप लोगों को चाहिए क्या मैं हूं ना पार्ट 2? डू यू वांट टू सी द फराह खान एंड शाहरुख खान कॉम्बिनेशन ऑन द बिग स्क्रीन? वो जरूर बताना हमको कमेंट्स में। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ दोस्तों नेटफ्लिक्स का, पूरे साल का स्लेट दिखाया उन्होंने कि कौन सी फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में हम लेके आने वाले हैं, और बहुत बड़ा मतलब पार्टी टाइप रखी बहुत बड़ा थी party, उन्होंने। yes, बड़ा showcase था। शैंपेन, बियर, ये वो सब मीडिया वालों को बुला के पिलाया हुआ है। और कुछ स्लेट आप लोगों ने भी देखी, क्या उम्मीदें लग रही, कैसे लगी वो सर लॉन्च? मेरे को तो ये देख के याद आ गई हमारी पार्टीज जब सक्सेसफुल दिनों में होती थी. बॉलीवुड हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बॉक्स ऑफिस हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल वंस अपॉन अ टाइम, 70s 80s. उसके पहले भी राज कपूर साहब जो पार्टियां करते थे और जो बाद में सुभाष घाई साहब करते, ऐसी पार्टियां हम नहीं देख रहे हैं थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस वालों की. तो आज OTT ने ये पकड़ लिया है जिम्मा कि भाई पार्टीज हम करके दिखाते हैं. तो अभी एक तो ये नेटफ्लिक्स ने की, सारी इंडस्ट्री मौजूद थी, सब पेट्रोनाइज कर रहे हैं, सारे फिल्म स्टार्स थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस को छोड़ के OTT की तरफ जा रहे हैं. हम कहाँ खड़े हैं, कौन से जंक्चर पे खड़े हैं, हम खुद ढूंढ रहे हैं कि क्या थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस जिंदा रहेगा या बुझ गया दिया, और क्या OTT ही टेक ओवर कर लेगा. क्योंकि अभी सुना है अमेजोन भी कुछ लॉन्च करने वाला है, फिर जियो, ये सारे हाथी खड़े हो गए हैं, थिएटर्स बुझते जा रहे हैं. तो पार्टियां अभी इनको ही देने का हक है. दिस शोज दैट OTT हैज टेकन ओवर द बॉक्स ऑफिस. थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस इज डाइंग. पिक्चरें पहले कोई छोटी पिक्चर भी होती थी, थोड़ी कम पॉपुलर पिक्चर भी होती थी, वो भी कुछ धंधा तो करती थी. BNC क्लास स्टेशन से पैसे आते थे, प्रोड्यूसर सांस ले सकता था. आज छोटी फिल्म का प्रोड्यूसर पूरा मर जाता है, वॉश आउट. It's become a huge gamble now if you are depending totally on theatrical box office. It's a pure casino, it's a gamble. बहुत मुश्किल. नेटफ्लिक्स पे 2 पिक्चरें YRF की है, 2 पिक्चरें करण की है, और शुरुआत में ही सैफ अली खान आ गए थे ज्वेल थीफ लेके. Yeah. सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर शायद कुकी गुलाटी है. कैसा लग रहा था सर स्लेट देख के? सर हम बोल रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे तबाह हो रही है. तबाह नहीं, तबाह हो गई है. नेटफ्लिक्स और बाकी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इतना हैंगओवर कर दिया है दर्शकों पर कि वो थिएटर में जाना ही नहीं चाहते. आपने ये विक्की फिल्मों का कलेक्शन देखा होगा, नेपो किड्स, खुशी, जुनैद, कोई नहीं गया. अब जब OTT पे नेपो किड्स लॉन्च होने जा रहे हैं, इब्राहिम खान जिसको सैफ अली बोल रहे हैं नेक्स्ट सुपरस्टार है, धर्मा प्रोडक्शन लॉन्च हो रहे जा रहा है, वो OTT पे आ रहा है. OTT पे जरूरत ही नहीं थी उसको OTT पे लाने की. सर एक जमाना था जब स्टारों के बेटे बड़े पर्दे पर लॉन्च होते थे. राज कपूर के 3 बेटे, रणधीर, ऋषि, राजीव, शशि कपूर के बच्चे, अमिताभ का बेटा ऋतिक रोशन, इवन सलीम साहब का बेटा सलीम, ये सलमान खान, संजय दत्त, कुमार गौरव, लंबी चौड़ी लिस्ट है. एक क्रेज रहता था कि भैया उसका बेटा बड़े पर्दे पे आने वाला है, लोग इंतजार करते थे. आज क्या हो रहा है, छोटे पर्दे पे लॉन्च हो रहे हैं. क्रेज खत्म हो गया सर. जब इनको आप छोटे पर्दे पे देखोगे OTT पे, तो कौन इनकी फिल्म थिएटर में देखने जाएगा? कैरियर ही खराब कर रहे हैं. जुनैद ने महाराज करके कैरियर खत्म कर दिया, जयशराज की पिक्चर. जानवी ने द आर्चिस करके कर दिया. तो इसलिए पब्लिक थिएटर में नहीं गई. उम्मीद है कि वापस 2-4 हफ्ते में OTT पे तो आ ही जाएगी. क्यों करते हैं OTT की फिल्में? जब तक OTT का वर्चस्व रहेगा ना, हमारी इंडस्ट्री का कुछ नहीं होगा. जब टॉप के बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बात करता हूँ मैं, संजय बंसाली, रोहित शेट्टी, तिग्माशु धूलिया, करण जौहर की कंपनी, यशराज कंपनी, कौन नहीं बना रहा है OTT के लिए? आपको मिनिमम 2-3 तो बना ही रहे, सब OTT में ही चले गए हैं. अच्छा वही बोल रहा हूँ. तो लोग क्यों जाएंगे आपके पास? कल भी बोमन ईरानी की मिस्टर मेहता रिलीज हो गई, हरमन बावैया की
जिसमें सानिया मल्होत्रा है, मिसेज लॉन्च हो गई Z5 पे। तो लोग क्यों जाएंगे जब 2-2, 3-3 स्टाफ आपको अच्छे मिल रहे हैं? फ्राइडे को आप थिएटर में देखने जाएंगे कि फ्राइडे को जो OTT पे फिल्में नहीं आ रही हैं वो देखेंगे? सर जैसे बॉस ने कहा, नेटफ्लिक्स ने बहुत जोरदार धमाकेदार किया। शाहरुख खान, सैफ अली, राजकुमार राव, कार्तिक, कौन नहीं था? आपने तो खुद मौजूद है कि पूरा नज़ारा देखा। पूरी इंडस्ट्री जब OTT पे सिमट कर रह गई है तो फिल्म इंडस्ट्री का जादू पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जियो जल्दी 1-2 नहीं 100 कंटेंट का तमाशा आपको दिखाएगा। मतलब उनका भी बड़ा लॉन्च उसमें तमिल, तेलुगु, हिंदी वेब सीरीज, फिल्में आधी अधूरी ली हैं, कितनी बन रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा सर? और हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, सर आर्टिस्ट बहुत बिजी हैं, उनको इतना काम मिल रहा है ना, इतना पैसा मिल रहा है। एक छोटा सा C ग्रेड आर्टिस्ट भी आप साइन करने जाओगे ना, आपको 3 साल के बाद मिलेगा। आप मुझे साइन करके बताइए, छोटा बॉबी देओल या विवेक ओबेरॉय, रितेश को नहीं मिलेगा सर साइन करने को। काम इतना सारा आ गया उनके पास, फिल्में नहीं चल रही उनकी बला से, उनकी जेब तो भर रही है ना, वो तो पैसा कमा रहे हैं ना, खत्म हो गया। तो OTT वाले भरपूर पैसा दे रहे हैं, भरपूर प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इंडस्ट्री का भला कैसे होगा सर? 2025 में इंडस्ट्री विल बी फिनिश्ड। मुश्किल से मैं बोलता हूँ 2 या 4 फिल्में चल जाएं तो आपको दिवाली मनानी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला। सलमान की एक फिल्म आ रही है सिकंदर, उम्मीद करें वो चले। शाहरुख की इस साल कोई फिल्म नहीं है, रणबीर कपूर की फिल्म नहीं है, रणवीर सिंह की नहीं है, क्या देखेंगे आप? ऋतिक, अक्षय की 1-2 फिल्में आएंगी, वॉर 2 आएगी। सर इससे इंडस्ट्री नहीं चलती। आपको हर महीने कम से कम 2 फिल्में चाहिए जो 100 से 150 करोड़ का मिनिमम बिजनेस करें। आज प्रॉब्लम क्या हो गई है? फेक कलेक्शंस, फेक रिव्यूज, टोटली फेक फाकी चल रही है। आप जो इन्फ्लुएंसर है उनको पैसे दे दो, 5 स्टार में ठहरा दो, दारू पिला दो, कुछ भी लिखेंगे सर, कुछ भी छापेंगे, तो बर्बाद तो होना ही है ना सर इनको। राजू जी, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट वहां पे शाहरुख खान के बेटे का हुआ, आर्यन का, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। यस, क्या लग रहा है आपको? Bads of Bollywood is bad for the Bollywood box office because Bollywood box office is dying. खत्म हो रहा है। OTT के अंदर ये स्टार्स जब से घुसे हैं, जो थिएटर के स्टार्स थे बिग स्क्रीन के, तो सब छोटे स्क्रीन पे लगने लगे। कंफ्यूज्ड हो गया व्यूअर कि मैं इसको मानूं, वरुण धवन को टीवी स्टार मानूं या थिएटर का स्टार मानूं, विवेक ओबेरॉय को क्या समझूं मैं। सब कंफ्यूज्ड हो रहा है मामला। थिएटर्स के जो स्टार्स हैं वो थिएटर को छोड़ के OTT में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको पैसा नज़र आ रहा है, सेफ्टी नज़र आ रही है। थिएटर में तो उनको पैसे फीड करके कलेक्शंस बढ़ा के अपना स्टेटस बनाना पड़ता है कि नहीं मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि थिएटर्स में तो कोई जा ही नहीं रहा है। ख़त्म हो गया, थिएटर्स इज डाइंग। बहुत जल्दी मुझे लगता है थिएटर्स विल बिकम लाइक रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग थिएटर्स हो जाएंगे। सीटें उखाड़ के फेंक दी जाएगी, राउंड टेबल रख दी जाएगी, फिल्म देखो फ्री में, खाना खाओ, 2000-3000 का कवर चार्ज है, बियर पियो, कोई बोलेगा हाँ भाई मेरे को ये गाना और ये डायलॉग खाली देखना है, कान लगा के देखा, बियर पी एक और भाग गया बिल भर। मतलब इट विल बिकम लाइक फ्री, जैसे मैच देखते थे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि निगलेक्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग इनटू द थिएटर्स, फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट लुकिंग, द एसोसिएशंस आर नॉट लुकिंग। थिएटर्स का हाल बुरा हो रहा है। आप 1-2 फिल्में जो हिट हो रही है उसको देख के मत समझो कि करोड़ों रुपए आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री इज डाइंग, लॉस हो रहा है बहुत, प्रोड्यूसर्स रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हर फिल्म फ्लॉप हो रही है, थिएटर बिजनेस इज फिनिश्ड। ये बस दिया थोड़ा सा नजर आ रहा है, आपको कभी भी बुझ जाएगा अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो। अगर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया या OTT को आप बॉयकॉट करो, वो एक साइंस है, टेक्नोलॉजी, उसको कैसे दबाएं, वो तो उभर रहा है। आपको OTT के द्वारा कुछ रेगुलेट करना पड़ेगा बॉक्स ऑफिस को, ताकि प्रोड्यूसर्स जिंदा रहे, इंडस्ट्री जिंदा रहे, नहीं तो पैकअप। सॉरी टू से, आई कैन सी दिस वेरी क्लियरली। बैंक्वेट हॉल्स बन जाएंगे, शादियों के हॉल बन जाएंगे, 5 स्टार होटलों में जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो यहाँ बनेंगी, एंड PVRs वगैरह सब ये लॉन्ग शॉट में नजर आ रहा है मेरे को। सर कोई भी आर्टिस्ट रहता है ना, उसका एक ही मकसद होता है, ख्वाब होता है कि उसकी फिल्म थिएटर में चले, थिएटर की लाइन लगे, पिक्चर फुल हो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नजर आए। इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। स्टारडम सबका खत्म हो गया है, ओपनिंग नहीं मिलती है सर। वो कोई भी आर्टिस्ट हो, मुझे बताइए, पिक्चर एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है। वरुण हो, टाइगर हो, अक्षय, लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्यों नहीं चल रही? आपका जादू फेड हो रहा है धीरे धीरे, खत्म नहीं, लोग बड़ी बड़ी जगह को नहीं मैजिक देखना खत्म हो गया OTT की वजह से। और जहाँ स्टारडम खत्म हुआ, इनके प्राइस कम होंगे,
क्रैश होने वाला है सर। एग्जैक्टली, मेकिंग आपको बाद में इतनी सस्ती OTT will change the prices of the stars also because थिएटर के थ्रू ही आपको बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े 6 सीटर्स, बड़े बड़े बैनर्स नजर आते हैं और आपको स्टार नजर आता है कि ये स्टार बन रहा है। OTT के थ्रू आपको सिर्फ सोशल मीडिया पब्लिसिटी की सब टीवी स्टार्स लगेंगे, आपकी प्राइस भी गिरेगी। स्टार्स आज खुश होकर भाग रहे हैं, ये टेम्पररी है। लेट मी टेल यू, दिस मनी दैट यू आर सीइंग टुडे इज टेम्पररी। बहुत जल्दी OTT अपना फिर एक दिखाएगा जो रियल कलर है। वो कलर आप जब देखोगे तब आपको लगेगा कि इतने एक्टर्स आ गए, इतने हीरोज आ गए, उनके बहुत से पिलर्स नजर आएंगे आपको, बहुत से स्टार्स नजर आएंगे और सबकी प्राइस एकदम लॉ ऑफ एवरेज आ रहा है, गिर जाएगी प्राइस, गारंटेड। और गवर्नमेंट भी कुछ ध्यान नहीं दे रही है। अभी बजट आया पिछले दिनों, चलो सैलरी क्लास को रिलीफ दिया कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देने। फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या किया आपने? इतने कई सारे MPs हैं भारतीय जनता पार्टी के, हेमा मालिनी बोलिए, कंगना बोलिए, अरुण गोविल और भी कई सारे हैं। क्यों नहीं इंडस्ट्री की बातों को अब गंभीरता से लेके कुछ तो रिलीफ दिया कीजिए। सस्ती ज़मीन दीजिए थिएटर बनाने के लिए, GST में थोड़ा रिलीफ कीजिए, भैया GST नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स में कंसेशन हो, वाटर चार्ज कुछ तो दीजिए यार इंडस्ट्री को। जो इंडस्ट्री गिर रही है, आपको इंडस्ट्री का गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ इलेक्शन आता है, इनको यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं। सिर्फ यूज एंड थ्रो के लिए बने हमारे आर्टिस्ट। यहाँ ऐसा ये बच्चा जब तक रोएगा नहीं दूध नहीं मिलता। यहाँ कितना रोएगा बच्चा यार? यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। कहाँ है, कौन जा रहा है प्रेजेंट करने? कोई बॉडी नहीं ना है। इब्बा का कोई गया है, ना गिल्ड का कोई गया है, कौन जा रहा है वहाँ? या हम जाए, आप जाए, मैं जाए, कौन जाए? हम देख रहे हैं कि भाई हमारे जो ऊपर बैठे हैं एसोसिएशंस में लीडर्स, वो कुछ क्यों नहीं हिला रहे हैं जाके? सब प्रॉब्लम मैं बताऊं, गवर्नमेंट का बजट है ना पूरा अक्टूबर नवंबर तक पूरा फिनिश हो जाता है और ये जाते हैं हमारे महाराज लोग दिसंबर में कि हमको कुछ दो। जब तो गवर्नमेंट पूरा एलोकेट कर चुकी है किसको क्या देना है, तो आपको झुंझुना मिलता है बजाने के लिए। सर ये वजह है, झुंझुना भी नहीं मिल रहा। दोस्तों काफी सारी बातें हुई है इन दिस एपिसोड ऑफ खबर गरम है। इन सारी बातों पे आप लोगों का क्या टेक है वो जरूर कमेंट्स में बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए नीचे वो लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब जरूर। एंड आप दोनों को मैं थैंक यू बोलूंगा फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड पुटिंग आउट दिस अगेन एनलाइटिंग ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।